कैसे आप लोग? आशा आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एम के इंजीनियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम वाले हैं 11 राज्यों में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु और केरल। इन्हीं के साथ ही साथ जो 11 राज्य हैं, इनके अंदर सीटें खाली थी जिस पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं पहले वो हम बता देते हैं, उसके बाद कौन सी सीट पर कौन जीतेगा वो भी आपको हम बताएंगे। यहाँ पे गुजरात की मोरवा हड़प सीट है, झारखंड की मधुपुर सीट, कर्नाटक की मस्की और बसावा कल्याण सीट, मध्य प्रदेश की दमोह सीट, महाराष्ट्र की पंधारपुर, मिजोरम की सरछिप, नागालैंड की नोकसेन, उड़ीसा की पिपली, राजस्थान की सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, तेलंगाना की नागार्जुन सागर, उत्तराखंड की सल्ट। यानी इन 11 राज्यों में इतनी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोरवा हड़प सीट की, जो गुजरात में है। गुजरात के मोरवा हड़प सीट की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख लड़ाई जो है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बीच है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन जीतेगा, तो जो मुझे फीडबैक मिला है, जो हमने बहुत सारे साथियों से बातचीत किया, लोकल पत्रकारों से बातचीत किया, मोरवा हड़प सीट को भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत रही है। वहीं हम दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट है झारखंड के अंदर। झारखंड में मधुपुर विधानसभा सीट है, जिस पर वहां के वर्तमान विधायक और मंत्री थे, उनका निधन हो गया और जिसके कारण वहां पे दोबारा चुनाव हो रहा है। और इस उपचुनाव की बात करें यहाँ पर झारखंड में मधुपुर में, तो देखिए यहाँ पर सीधी लड़ाई बीजेपी और यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। और जेएमएम और बीजेपी में अगर बात करें कौन चुनाव जीतेगा, तो यहाँ पे सीधे जो है कि स्पष्ट जीत जो मिलती हुई दिखाई दे रही है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम को, और जेएमएम बहुत ही आसानी से सीट जीत जाएगा। पिछली बार भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये सीट जीता था। हालांकि एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी साथ हैं। वहीं जो पिछले चुनाव में अलग अलग लड़े थे, यहाँ पे बीजेपी और आजसू पार्टी, ये इस बार साथ हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टक्कर तो कड़ी होगी, परंतु झारखंड में जो है कि इस सीट पर फिलहाल में चूँकि हेमंत सोरेन की सरकार भी है, इसलिए सरकार का भी प्रभाव है। तो मधुपुर सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है और जेएमएम इसे दोबारा जीत लेगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में विधानसभा की 2 सीटें हैं जिस पर चुनाव हुआ है, मस्की और बसावा कल्याण। और इन दोनों सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के अंदर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत स्थिति में है और ये दोनों सीटें बीजेपी आसानी से जीत लेगी, मस्की और बसावा कल्याण को। नेक्स्ट सीट है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की एक सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। दमोह विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। दमोह की ये सीट पहले कांग्रेस पार्टी के खाते में थी, मगर कांग्रेस के वर्तमान विधायक ने पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके कारण ये सीट खाली हो गई थी और इस पर उपचुनाव हो रहा है। वर्तमान में जो मुझे फीडबैक मिला है, तमाम जो है कि लोकल पत्रकारों से हमने बातचीत की है, यहाँ पर मामला 50-50 का है। बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में से कोई भी ये सीट जीत सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, जिसके कारण बीजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन फिर भी बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर कड़ी टक्कर है। अगली सीट है महाराष्ट्र के पंधारपुर विधानसभा की सीट, जो खाली है, इस पर उपचुनाव हो रहा है। पंधारपुर सीट पिछली बार एनसीपी ने, शरद पवार की पार्टी ने जीता था और इस बार एनसीपी और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। शिवसेना और कांग्रेस का साथ भी एनसीपी को इस बार है। इसके कारण पंधारपुर सीट काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जो है कि एनसीपी के जीतने की संभावनाएं हैं। हमने जो बातचीत किया उस हिसाब से एनसीपी पंधारपुर सीट काफ़ी आसानी से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर स्थिति में है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा की 3 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव हो रहा है। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद, इन 3 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान के अंदर। अगर यहाँ पर बात करें मुख्य मुकाबला की, तो मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के बीच है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया है, और इन तीनों के बीच मुख्य मुकाबला है। लेकिन अगर हम बात करें कौन ये सीट जीत रहा है तीनों,
तो तीनों सीट पर कांग्रेस पार्टी को बढ़त हासिल है। ये तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। राजसमंद में त्रिकोणीय मुकाबला है, यहाँ कुछ कड़ा मुकाबला हो सकता है, लेकिन फिर भी जो हमको फीडबैक मिला उस हिसाब से सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद तीनों सीटें आसानी से कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। नेक्स्ट हम अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है तेलंगाना, और तेलंगाना में विधानसभा की एक सीट नागार्जुन सागर पर उपचुनाव हो रहा है। और इस सीट की बात करें तो नागार्जुन सागर पर जो है कि पिछली बार टीआरएस का कब्जा था और इस बार भी टीआरएस काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तेलंगाना राष्ट्र समिति इस सीट पर दोबारा चुनाव जीत सकती है। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। यहाँ पे सल्ट विधानसभा पर उपचुनाव हो रहा है। अगर सल्ट में हम कहें मुख्य मुकाबला की, तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अन्य पार्टियां भी यहाँ चुनाव छोटी छोटी लड़ रही हैं, तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहने वाला है। और यहाँ दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बताई जा रही है, जहां हमको फीडबैक मिला उस हिसाब से बीजेपी को थोड़ा बढ़त है, लेकिन 50-50 का मुकाबला यहां पर सल्ट पर रहेगा। कांग्रेस या भाजपा इन दोनों में से कोई भी बाजी सल्ट विधानसभा पर मार सकता है। नेक्स्ट सीट है उड़ीसा राज्य की पीपली। उड़ीसा राज्य के पीपली विधानसभा की बात करें तो इस पर कब्जा जो था वो बीजू जनता दल यानी बीजेडी का, जो नवीन पटनायक की पार्टी है, उनका कब्जा था। और फिलहाल वर्तमान में अगर हम कहें तो बीजेडी इस सीट को दोबारा उपचुनाव में आसानी से जीत रही है, वो भी बड़े मतों के अंतर से। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है नागालैंड, और नागालैंड की नोक्सेन विधानसभा सीट पर जो है कि उपचुनाव हो रहा है। और इस सीट की बात करें तो इस सीट को एनडीपीपी जीत सकती है दोबारा, और एनडीपीपी का पहले भी इस पर कब्जा था। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है मिजोरम राज्य के अंदर सरचीप विधानसभा। और सरचीप विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर सीधी टक्कर जो है कि जेपीएम, इसके अलावा एमएनएफ और कांग्रेस के बीच है, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर, और तीनों में से कोई भी यहाँ पे बाजी मार सकता है। हालांकि अगर हम कहें किसका पलड़ा ज़्यादा मजबूत है तो यहाँ पे जोराम पीपुल मूवमेंट्स यानी जेडपीएम पार्टी की जो है कि उपस्थिति अच्छी खासी है और ये मजबूत स्थिति में है। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है तो कोई भी पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है, लेकिन जेडपीएम का जो मुझे फीडबैक मिला है, जेडपीएम का पलड़ा यहाँ पर भारी है। तो दोस्तों 11 राज्यों के अंदर जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीटों के, उसका एग्जिट पोल था। जल्द ही 5 राज्यों में जो विधानसभा हुआ है उसका एग्जिट पोल भी हम स्टेट वाइज लेकर आएंगे। और आपसे हम अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।